अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डीएलएड बीएड करके सीधे बने शिक्षक। क्या ये सही है? यानी कि डीएलएड कर लिया आप लोग, बीएड कर लिया आप लोग, अब सोच रहे हैं कि शिक्षक बन ही गए। तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। डीएलएड करने के बाद भी आप लोग को कुछ कुछ प्रोसेस है, कुछ कुछ एग्जामिनेशन है, वो देने होते हैं, ठीक है। डीएलएड के बाद आप लोग कैसे बन सकते हैं टीचर, या फिर बीएड के बाद कैसे टीचर बन सकते हैं, तो इस वीडियो में वही चीज़ मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। डीएलएड करने के बाद आप लोग क्या क्या करना पड़ता है, बीएड करने के बाद आप लोग क्या क्या करना पड़ता है, फिर जाकर आप लोग किस क्लास के टीचर बनते हैं, इस पर मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आप लोगों का सपना है शिक्षक बनने का, तो ठीक है। अगर उर्दू ही शिक्षक का नहीं, कोई भी सब्जेक्ट के आप लोगों को टीचर बनना है तो ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं क्लियर कर देती हूँ, डीएलएड या फिर बीएड करके सीधे शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। जिसका भी ये क्वेश्चन था, जिसका भी ये सवाल आ रहा था, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा कि डीएलएड बीएड करने के बाद डायरेक्ट आप लोग टीचर नहीं बन सकते। इसका प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक वाइट पेपर ले ली हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को टीचर बनना है, मान लो आप लोग को इंटर के बाद ही टीचर बनना है, ठीक है। आप लोगों ने 12th किया या फिर समझ लो आप लोगों ने मौलवी किया, ठीक है। आप लोगों ने मौलवी किया, अब आप लोग चाह रहे हो कि टीचर बना जाए। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि कैसे क्या करना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को अब के हिसाब से, यानी कि पहले तो क्या होता था, आप लोगों ने इंटर किया, टीटी का एग्जाम दिए, उसके बाद आप लोग टीचर बन गए। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं इसमें, डायरेक्ट आप लोग डीएलएड या बीएड करके टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, आप लोग नहीं बन सकते हो। 12th करना होगा, ठीक है, इंटर करना होगा, उसके बाद आप लोग को डीएलएड करना होगा। अब डीएलएड करने के लिए डायरेक्ट गए एडमिशन करा लिया, वैसे नहीं होगा। डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और इसमें आप लोग को क्वालिफाइंग करना होगा, ठीक है। जब तक आप लोग क्वालिफाइड नहीं करते हो तब तक आप लोग को डीएलएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसमें भी शर्त है, डीएलएड में पढ़ने के लिए भी ना शर्त है कि डीएलएड में आप लोग को पास होने के लिए, ठीक है, मिनिमम मार्क्स आप लोगों को कितना 35%, आई थिंक 35% लाना पड़ता है डीएलएड में पास होने के लिए, समझ रहे हो। तो इसमें सिर्फ पास होने के लिए, अगर आप लोग पास कर जाते हो तो आप लोग किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हो, कर सकते हो। अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसमें अच्छे खासे नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, फिलहाल बात किया जाएगा बस 12th करके कैसे टीचर बना जाए, ठीक है। 12th करके कैसे टीचर बना जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को 12th करना है, उसके बाद डीएलएड में एडमिशन लेना, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, ये आपका मैटर, आप जानो, ठीक है। उसके बाद डीएलएड कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा क्या, डीएलएड कितना साल का, 12th की, उसके 2 साल बाद आप 2 साल तक आप लोग को डीएलएड करना होगा, ठीक है। 2 साल के बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, और एक इंट्रेंस का एग्जाम दे सकते हो, या डीएलएड के बाद करो या फिर डीएलएड का एडमिशन ले लो, उसके बाद आप लोग भर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सीटेट या फिर स्टेट, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लोग को क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो आप लोग सीटेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। डीएलएड आप लोग डीएलएड में एडमिशन हो गया आप लोग का, तो आप लोग सीटेट की एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप लोग स्टेट भी निकालोगे तब भी आप लोग आगे के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, डीएलएड करना होगा। डीएलएड के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, तो सीटेट या फिर स्टेट, ठीक है, सीटेट या फिर आप लोग को स्टेट क्वालिफाई करना होगा, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप लोग को एक और एग्जाम देना होगा जिसका नाम है बीपीएससी, ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी वो वाला नहीं, ये है टीचर वाला बीपीएससी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप लोग को एग्जाम देना होगा, एक है बीपीएससी, यानी कि डीएलएड में एडमिशन लेने के बावजूद आप लोग को सबसे पहले सीटेट निकालना होगा, ठीक है, सीटेट, उसके बाद आप लोग को बीपीएससी निकालना होगा। इतना आप लोग को 2 एग्जाम निकालने के बाद ही टीचर में आप लोग नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो टीचर बनने का यही एक प्रोसेस है। अगर आप लोग इंटर के बाद सोच रहे हैं कि टीचर बना जाए तो इसका यही एक प्रोसेस है, पहले डीएलएड में एडमिशन लेना है, उसके बाद आप लोग को सीटेट या स्टेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद बीपीएससी निकालना होगा, ठीक है। ये 2 प्रोसेस है, इसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाह रहे होंगे हाई स्कूल में बना जाए, यानी कि ये तो मिडिल स्कूल का हो गया, जैसे 6 to 8 आप लोग पढ़ा सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो 6 to 8, अगर सिर्फ इंटर बेसिस पे कर रहे हो, यानी कि थोड़ा अच्छा से यहाँ पे मैं समझाती हूँ, ठीक है। डीएलएड आप लोग कर लिए, सीटेट स्टेट निकाल लिए, बीपीएससी निकाल लिए, उसके बाद आप लोग किस क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हो, तो 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। अगर इसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए, या फिर मान लो आप लोग डीएलएड बाद में कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग 6 to 8 के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं,
ठीक है, पूरा मैं डिटेल वे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग 1 to 5 के शिक्षक कैसे बनेंगे, तो इंटर बेसिस पे डीलेट करना है, सीटेट करना है, बीपीएससी निकालना है, आप लोग 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग वही में ग्रेजुएशन कर लोगे तो 6 to 8 को पढ़ा सकते हो। तो ये तो हो गया डीएलएड का प्रोसेस, ठीक है। अगर इंटर के बाद आप लोग करते हो तो इसके लिए ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर बीएड करते हो, डीएलएड का तो प्रोसेस मैंने बता दिया, अब बीएड आप लोग करते हो तो ये कब किया जाएगा और इसका क्या प्रोसेस है। तो बीएड आप लोग का होगा ग्रेजुएशन बेसिस पे, ठीक है, यूजी बेसिस पे होता है बीएड, ठीक है। आप लोग को ग्रेजुएट होना होगा तभी आप लोग बीएड कर सकते हैं। अब की बार क्या कर दिया गया है कि आप लोग 1 ईयर बीएड भी कर सकते हैं। इसके लिए शर्त ये है कि 4 इयर्स, मतलब कि अभी जो न्यू वाला जो ग्रेजुएशन निकला सेमेस्टर वाइज वो करना होगा। तो ये बात की बात है, फिलहाल मैं पहले वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे बीएड करने के लिए आप लोग को ग्रेजुएट होना होगा, यूजी आप लोग को करनी पड़ेगी, या तो आप लोग आलिम करो या फिर ग्रेजुएशन करो। ये करने के बाद 2 साल का होता है बीएड, ठीक है, 2 इयर्स का क्या होता है, बीएड होता है। तो ग्रेजुएशन बाद ये आप लोग कर सकते हैं, आलिम बाद आप लोग बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग को क्या करना है, पहले बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना है। इसमें भी एंट्रेंस, इसमें तो नहीं भी निकालोगे तो प्राइवेट से आई थिंक हो जाता है, ठीक है, तो इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो बीएड आप लोगों को करना है। उसके बाद बीएड करने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, बीएड करने के बाद आप लोग को निकालना होगा स्टेट, ठीक है, स्टेट या फिर सीटेट कह लो, दोनों में से कोई एक आप लोग को क्वालिफाइंग करना होगा। जब ये आप लोग क्वालिफाइड कर लेते हो तो फिर से आप लोग को देना होगा बीपीएससी। बीपीएससी डीलेट वालों के लिए भी है और सीटेट इसके लिए बीएड वाले के लिए भी है। बीएड डीलेट दोनों में ही आप लोग को ये दोनों एग्जाम क्रैक करनी होगी, ठीक है। अगर आप लोग बीएड कर लेते हो, सीटेट या स्टेट निकाल लेते हो, बीपीएससी निकाल लेते हो, तो अब आप लोग क्या करना, तब आप लोग किस क्लास के टीचर बन सकते हैं, तो 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 के आप लोग यहाँ पर टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि डीलेट बीएड करने के बाद आप लोग किस क्लास के टीचर बन सकते हैं, और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। डीलेट बीएड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्लियर मैं कर दी हूँ। डीलेट में एडमिशन ले लिए, उसके बाद आप लोग को सीटेट या फिर स्टेट दोनों में से कोई एक एग्जाम क्रैक करनी होती है। उसके बाद फिर बीपीएससी एग्जाम आप लोग को क्वालिफाइड करनी होती है। उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग टीचर बन सकते हैं। क्लियर। तो ये था प्रोसीजर, और किस क्लास के टीचर बन सकते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।